हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहले से ही हमारी ये सीरीज़ चली हुई है जो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, CDP 4 CTET HTET एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो मेनली मैंने ये जो सीरीज़ है बनाई थी HTET 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला था जुलाई में। अभी उसकी डेट का आता पता नहीं लग पा रहा है क्योंकि वो भी क्लेश कर रही है नेट के साथ में। तो तैयारी आप करते रहिए, तैयारी मत छोड़िए बीच में। और अगर आप सीटेट के भी स्टूडेंट हैं या किसी और टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DSSS है, चाहे KVS है, चाहे NVS है, सब में ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। तो PGT TGT लेवल के ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमने ये 130 तक कर लिए हैं। मैं सारे स्टूडेंट्स को क्यों कह रही हूँ, मैं सभी स्टूडेंट्स को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी ना, तो मैंने CDP की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ये कराए हैं, ये मैंने हर एक टॉपिक के कराए हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कराए, फिर आपके इन्फेंट पीरियड के कराए हैं, चाइल्डहुड पीरियड के सारे कराए, फिर थ्योरीज स्टार्ट हुई हैं, मैचुरेशन, इंटेलिजेंस, तो सबके ही हैं ये, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी CDP पढ़ रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज ना 131 से स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी CDP फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए, तो आप एक बार देख लीजिएगा। 131 क्वेश्चन है, एवर्सिव स्टिमुली इन ऑपरेंट कंडीशनिंग मीन्स। एक एवर्सिव स्टिमुली होती है, एक स्टिमुली, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में उसका क्या मतलब है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग में वो कैसी होती है। तो जो एडवर्सिव होती है, आई थिंक एडवर्सिव है स्टिमुली, वो ऑपरेटिंग कंडीशन में होती है कि इंडिविजुअल विल नॉट डू ए पार्टिकुलर एक्ट बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ सच स्टिमुली। देखिए एवर्सिव स्टिमुली में क्या होता है कि एक कोई भी चाइल्डहुड है, कोई भी बच्चा है या कोई भी एक इंसान है, वो एक पार्टिकुलर एक्ट नहीं करता, वो ना डरता है, कुछ उसके मन में डर बैठा होता है। जैसे आपने अगर अभी सितारे ज़मीं पर मूवी देखी हो तो उसमें एक जो बच्चा है यानी कि एक जो डिसेबल है वो डरता है पानी में जाने से, ठीक है। और जो वो आमिर खान है जो उसका मेन लीड है, वो डरता है लिफ्ट में जाने से। तो इस तरीके से ये एक इंडिविजुअल को किसी भी काम को करने से रोकती है। इसको हम एवर्सिव स्टिमुली कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में। आंसर हो जाएगा इसका नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है इन स्किनर्स थ्योरी रीइंफोर्समेंट इज गिवन टू द लर्नर व्हेन। स्किनर की थ्योरी में जो रीइंफोर्समेंट है वो लर्नर को कब दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट यानी कि एक तरीके का मोटिवेशन, उसको बढ़ावा कब दिया जाता है, जब उसका रिस्पॉन्स 100% करेक्ट होता है या जब उसका रिस्पॉन्स करेक्ट बिहेवियर के जैसा होता है, कब दिया जाता है। तो दोनों ही सही हैं। देखिए रीइंफोर्समेंट मतलब जैसे बच्चे को चॉकलेट देना, बच्चे ने अच्छा टेस्ट पास किया है, बच्चे को चॉकलेट देना, रीइंफोर्समेंट करना होता है बच्चे को, ठीक है। या बच्चे को कहीं पार्क घुमा ले जाना, सिर्फ एक बच्चे को नहीं कह रही, किसी के साथ भी, तो रीइंफोर्समेंट होता है ये। तो जब बच्चा अच्छा कर रहा है, 100% करेक्ट है उसका रिस्पॉन्स, तो भी रीइंफोर्स मिलता है स्किनर की थ्योरी की बात कर रहे हैं। और जब करेक्ट बिहेवियर के क्लोजर होता है तब भी। तो दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा नंबर C। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SR थ्योरीज इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट SR थ्योरी जो स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है, हमें नहीं करेक्ट बताना है। तो ये है थिंग्स आर परसीव्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिगर ग्राउंड इन रिलेशन टू अदर थिंग्स, की जो चीज़ें हैं वो जो उसके अराउंड में जो फिगर ग्राउंड होती है उसके अराउंड होती हैं अदर रिलेशन के अपेक्षा। तो ये इसका आंसर होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है ये, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता क्वेश्चंस आ जाएं इसके अराउंड आए तो हम आंसर दे पाएँ। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फील्ड थ्योरी आर करेक्ट। इसमें से फील्ड थ्योरीज के रिगार्डिंग यानी कि फील्ड जो थ्योरीज हैं उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। क्या ये सही है, लर्निंग इज़ नॉट एडिक्टिव, कि लर्निंग एडिक्टिव नहीं है या लर्निंग की आदत नहीं होती, ठीक है, ये सही है। या फिर सही है कि मोलार अप्रोच ऑफ, मोलार नहीं है ये मोराल है, मोलार यहाँ गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, ऐसे ही हो जाता है बुक्स में। तो मोरल अप्रोच ऑफ बिहेवियर इज फॉलोड हेयर, कि यहाँ पर मोरल अप्रोच जो होती है बिहेवियर की वो फॉलो होती है। या इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, कि एक इंसान का अपने एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो वो लर्निंग के लिए ज़रूरी होता है। तो देखिए ये सभी ही राइट आंसर हैं, ठीक है, सभी ही राइट आंसर हैं। इसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है वो अलग होती है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग से।
क्यों अलग होती है, किस पॉइंट पर आप उसको कहेंगे कि ये अलग होती है, बताएंगे। तो ये सारे ही आंसर सही हैं। कौन कौन सा है कि इन ऑपरेंट कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर द रिस्पॉन्स इज मेड, यानी कि जब कोई काम कर लिया गया तब रीइंफोर्समेंट दी गई है, जैसे चॉकलेट का मैंने आपको बताया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है कि बिहेवियर को किससे कंट्रोल किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और जो ए चेन ऑफ रिस्पॉन्सेज इज नीडेड फॉर शेपिंग द बिहेवियर, यहाँ पे बिहेवियर को शेप करने के लिए क्या जरूरी है, यानी कि लर्निंग के लिए कि रिस्पॉन्स दे, सामने वाला रिस्पॉन्स दे, उसने क्या सीखा हुआ है। तो ये तीनों ही सही हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो इस रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग से डिफरेंट है इस चीज़ में। ये ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है थॉर्नडाइक एंड स्किनर डू नॉट डिफर एट ऑल इन। जो थॉर्नडाइक और स्किनर है वो किस चीज़ में अलग नहीं है, उन्होंने क्या चीज़ सेम दी है, तो उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट को सेम दिया है। क्या दिया है, लॉ ऑफ इफेक्ट को सेम दिया है। आंसर इज नंबर ए। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर कैन नॉट बी क्वांटिफाइड बिकॉज। अगर गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो जो बिहेवियर है, जो जिन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी दी है, तो वो बिहेवियर है वो क्वांटिफाइड नहीं है। क्वांटिफाइड मतलब वो गिन नहीं सकते उस बिहेवियर को। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो माइंड में कन्फिग्रेशन चल रही होती है ना, माइंड में जो प्रोसेसिंग चल रही होती है उससे गवर्न होता है बिहेवियर। तो माइंड की चीज़ को वो कोई क्यों गुनेगा, ठीक है, तो इसलिए क्वांटिफाइड नहीं है। लॉ ऑफ प्रेग्नांस इज द अदर नेम ऑफ लॉ ऑफ प्रेग्नांस किसका अदर नेम है, तो ये जो अदर नेम है ये है क्लोजर का। लॉ ऑफ क्लोजर का अदर नेम है लॉ ऑफ प्रेग्नांस। इसके बाद हाउ डज द लॉ ऑफ सिमिलरिटी वर्क अकॉर्डिंग टू फील्ड थ्योरिस्ट। अगर फील्ड थ्योरिस्ट की बात करें तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी कैसे वर्क करती है। क्या लॉ ऑफ सिमिलरिटी में सिमिलर आइडियाज़ होते हैं, एक्सपीरियंसेस होती हैं जो एसोसिएटेड होते हैं सारे एक तरीके से, ठीक है। तो आंसर यही है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी में ये होता है सिमिलर आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, जो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ सिमिलर ऑब्जेक्ट, सिमिलर सामान कैसे हो सकता है ना, आर इजीली लर्नड, ऐसा नहीं है, बोथ ऑफ दीज भी नहीं है। तो सिमिलर आइडिया और एक्सपीरियंस होते हैं। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद लर्निंग बाय इंसाइट लुक सिमिलर टू सम एक्सटेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। लर्निंग बाय इंसाइट्स, इंसाइट्स के थ्रू जो सीखते हैं, इंसाइट्स के थ्रू सिमिलर टू सम एक्सटेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, कौन सी थ्योरी के सिमिलर है उसमें भी लर्निंग ऑफ इंसाइट्स में। तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, मतलब कर करके देखना, अपनी इंसाइट्स से सीखना। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद द अदर नेम ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्सेस इज। जो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका अदर नेम क्या है, तो इनका नाम है साइकिक रिफ्लेक्सेस। क्या नाम है, साइकिक रिफ्लेक्सेस। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू रैंजुली अ गिफ्टेड चाइल्ड इज वन। रैंजुली के अकॉर्डिंग हम बात करें, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, तो इनके अकॉर्डिंग गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड किसको कहते हैं, तो हु पजेसिव एवरेज एबिलिटी इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। गिफ्टेड चाइल्ड होता है जिस बच्चे की हर फील्ड में, जिसमें एक एवव एवरेज एबिलिटी हो, यानी कि सब काम, जैसे मैथ्स हो चाहे साइंस हो चाहे वो क्राफ्टिंग वर्क हो, सब में थोड़ा सा आगे होता है। दूसरा है हु इज़ कमिटेड टू टास्क एंड हाईली मोटिवेटेड, जो बहुत मोटिवेटेड रहता है, जो अपने काम करने के लिए कमिटेड होता है कि वो करके ही छोड़ेगा। हु इज़ डेफिनेटली क्रिएटिव, जो बहुत क्रिएटिव भी होता है। तो सभी हैं क्रिएटिव बच्चे के जो होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड के, ये सारे ही आंसर हैं। आंसर हो जाएगा नंबर डी। अब देखिए, अब हम गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, जल्दी पहचान लेना चाहिए। क्यों, बताइए इसका आंसर क्यों पहचान लेना चाहिए। तो देखते हैं हम क्या क्यों पहचानते हैं। इफ़ देयर पोटेंशियल्स आर नॉट डेवलप्ड बाय प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द टीचर इट इज़ ए लॉस ऑफ द सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी में हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ठीक है, हर कोई साइंटिस्ट नहीं है, हर कोई आपके जो यहाँ पे अभी शुक्ला जी गए हैं, यहाँ पे शुभेंद्र शुक्ला जी, हर कोई नहीं है, हर कोई सारे एस्ट्रोनॉट नहीं है। तो गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो हर चीज़ में आगे होते हैं। तो अगर प्रॉपर गाइडेंस मिली होती है तो यहाँ पे लॉस हो जाता है, वरना सोसाइटी अगर उसके पोटेंशियल को नहीं पहचान पाएंगे और टीचर उसको आगे के लिए और रास्ता नहीं दिखाएंगे। दूसरा है दे आर लाइकली टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स इफ़ दे आर नॉट गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी।
अब अगर उनको एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं दिया गया तो वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, आपने देखा हैकिंग कर ली बहुत सारी चीज़ों की, अगर उनको उनके अकॉर्डिंग अच्छे से काम नहीं दिया गया ना, जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो अपना जो माइंड है वो फिर किसी और चीज़ में लगाएंगे, वो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, जिससे दूसरों को भी परेशानी होती है। इसके बाद है ऑर्डिनरी लेवल ऑफ करिकुलम विल नॉट सूट टू दीज चिल्ड्रन। कॉमन जो करिकुलम होता है ना, जो सिलेबस है, वो नहीं बच्चों को अच्छा लगता, वो नहीं सूट करता, उसके लिए कुछ और चाहिए होता है, एक्स्ट्रा वर्क। जैसे अब एक टीचर सारे बच्चों को सिर्फ इकोनॉमिक्स का होमवर्क करने के लिए दे रही है, लेकिन एक बच्चों को कहते कि जाओ आप बार्टर सिस्टम पे पूरा प्रोजेक्ट बना के ले आओ, है ना। वो बच्चा अलग से प्रोजेक्ट, अलग से रिसर्च कर रहा है और फिर वो उसको रिप्रेजेंट भी करेगा सारे स्टूडेंट्स में। तो ये होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन को थोड़ी सी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर देखिए तीनों ही हैं, ये आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये गिफ्टेड चिल्ड्रन में सारे के सारे ये आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए टीचर को टाइम से। इसके बाद अचीवमेंट टेस्ट कैन बी ए गुड इंडिकेटर ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर इफ। जो अचीवमेंट टेस्ट है, ठीक है, अचीवमेंट यानी कि क्या अचीव किया है, वो किसका गुड इंडिकेटर है? गुड इंडिकेटर है किसका? इंटेलेक्चुअल पावर का। कब होगा इंटेलेक्चुअल पावर का, यानी कि समझदारी वाली पावर का गुड इंडिकेटर कब होगा? ये होगा जब इट इज़ कंडक्टेड इमीजिएटली आफ्टर द टीचिंग इज ओवर। जैसे ही टीचिंग ओवर हुई, जल्दी से इसको कंडक्ट कर लो। कैसे कंडक्ट कर लो? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लो, एग्जाम बना लो, है ना, जो पढ़ाया है आपने उसको पूछ लो। या ए स्टूडेंट शोज गुड परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली ऑन डिफरेंट अचीवमेंट टेस्ट। या कब हम कहेंगे कि ये अच्छा है? जब एक जो स्टूडेंट है जो क्लास में, वो एक की बात नहीं है यहाँ, मतलब ये आ रहा है, ये सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग अचीवमेंट टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन करे। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा नंबर सी, ठीक है, बोथ ऑफ दीज। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स डज नॉट रिक्वायर हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इनमें से कौन सी स्किल को हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है? ठीक है, हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है स्किल को। कौन सी ऐसी स्किल है? तो ये है आपकी टेक्निकल स्किल। देखिए, मैनेजमेंट स्किल में तो एक हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चाहिए। टेक्निकल स्किल क्या होता है? कोई देख के सीख सकता है, ठीक है, जैसे किसी चीज़ को सही करना, जैसे इलेक्ट्रीशियन कुछ वर्क करते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो मैकेनिकल स्किल है, टीचिंग स्किल है, मैनेजमेंट स्किल है, इसमें हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चाहिए, क्योंकि हर दिन ना इसमें नई नई चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं। तो नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लगने वालों को लगेगा कि टेक्निकल स्किल्स भी बहुत हार्ड है, लेकिन हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए यही इसका आंसर है। इसके बाद कॉग्निटिव एबिलिटीज़ रिलेटेड टू गिफ्टेडनेस आर ऑल एक्सेप्ट। जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जो रिलेटेड हैं गिफ्टेडनेस से, वो सब हैं, लेकिन क्या छोड़कर? कॉग्निटिव एबिलिटीज़ गिफ्टेडनेस में सब हैं, लेकिन क्या छोड़कर क्या नहीं है? तो ये है हाई कॉम्प्रहेंसिव एनालिटिकल एबिलिटीज़। नहीं, ये तो आती है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो गिफ्टेडनेस में होती हैं, भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव एनालिटिकल एबिलिटीज़ होती हैं, हाई लेवल होती है वर्बल इंटेलिजेंस की, और हाई रिटेंशन पावर भी होती है। रिटेंशन पावर मतलब अवधारणा, जैसे कोई चीज़ लर्न की और वो बिल्कुल मन में उतर गई, कभी नहीं भूले। तो नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद अ सुपीरियर चाइल्ड इज एडवांस टू ए नॉर्मल चाइल्ड बाई एटलीस्ट। जो एक सुपीरियर चाइल्ड होता है वो एक नॉर्मल चाइल्ड से एडवांस होता है। कितना एडवांस होता है? कितना हो सकता है नॉर्मल चाइल्ड से एडवांस? तो ये हो सकता है 2.5 साल, यानी कि 2.5 साल की एडवांसमेंट मिल सकती है सुपीरियर चाइल्ड में नॉर्मल चाइल्ड के उसमें कंपैरिजन में। अब है एक गिफ्टेड चाइल्ड कैसा होता है? रियलिस्टिक होता है एक तो अपनी अप्रोच में, बिल्कुल रियल, ऐसे नहीं होता कि वो सपनों में खोया हुआ है, रियल होता है वो अपनी काम के प्रति। दूसरा हाईली इंटरेस्टेड होता है सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम को। दूसरा मोर फ्रिक्वेंटली होता है कि वो अपनी जो मेट्स हैं और पीयर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सही होता है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर, नंबर डी। इसके बाद लास्ट सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनरिचमेंट प्रोग्राम्स इज सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द स्कूल। स्कूल में गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन से प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए, कौन से सबसे अच्छे प्रोग्राम हैं? तो ये है मैथमेटिक्स एंड साइंस ओलंपियाड होते रहे, साथ के साथ टेस्ट टाइप होते हैं ये, जिसमें बहुत अलग अलग स्कूलों के बच्चे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे पार्ट लेते हैं। दूसरा चैलेंजिंग होम असाइनमेंट्स इनको मिले, ठीक है, चैलेंजिंग मतलब ये खुद से सोच कर खुद से कुछ क्रिएट करके बनाएं। दूसरा मैप वर्क मिले ड्यूरिंग स्टडीज़ में मैप का काम दिया जाए कि ये कहाँ कहाँ है कोई चीज़,
ठीक है, या ऑल ऑफ दीज, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल तीनों ही मिलने चाहिए गिफ्टेड चिल्ड्रन को। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सीलरेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा, ठीक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन के एक्सीलरेशन की कैटेगरी में नहीं आता, कौन सा नहीं आता। आंसर क्या है इसका, स्किपिंग ऑफ क्लास, क्लास को स्किप कर दे, मतलब गिफ्टेड चिल्ड्रन क्लास को स्किप कर दे, या फिर अर्ली एडमिशन हो जाता है, या एक्स्ट्रा लेबोरेटरी वर्क ऑर्गेनाइजिंग समर कैंप को ऑर्गेनाइज करे। तो यहाँ पे जो गिफ्टेड चिल्ड्रन के एक्सेलरेशन के लिए जो नहीं आता वो है यहाँ पे, ये है आपका एक्स्ट्रा लेबोरेटरी वर्क, ठीक है, ये नहीं है। बाकी अर्ली एडमिशन, ऑर्गेनाइजिंग समर कैंप्स और स्किपिंग ऑफ क्लास ये कॉमन है। इसका मतलब ये है कि ये इसको पीछे नहीं करती, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है ये इसकी हेल्प करती हैं बल्कि। तो ये है आपका सही आंसर नंबर सी। आई होप कि आपको समझ आई होगी थोड़ी बहुत भी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू आप देखते रहिए। आपको बहुत सारी क्लासेस और भी मिल जाएंगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। थोड़े से ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से हाई लेवल के हैं, इसलिए इनको समझने समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आप बाकी सारी क्लासेस देखिए, सभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगली क्लास में हम फिर से लेकर आएंगे आपके लिए इससे आगे। अभी और भी सब्जेक्ट्स बाकी हैं जिनकी मैं आपको क्लास दे रही हूँ, तो और भी सब्जेक्ट्स देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।